हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां आकाश स्वयं झुककर देवता का अभिषेक करता है। यहाँ हर कुछ वर्षों में बिजली गिरती है, पर विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र वचन को निभाने के लिए। ये पावन कथा है हिमाचल प्रदेश के बिजली महादेव की। बहुत प्राचीन समय की बात है। आज जिस कुल्लू घाटी को हम जीवन और सौंदर्य से भरा देखते हैं, उसे तब कुलांत क्षेत्र कहा जाता था, अर्थात वह भूमि जहां संसार का अंत संभव था। इस क्षेत्र में कुलांत घाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर रहता था। उसकी मायावी शक्ति इतनी भयानक थी कि वह इच्छानुसार विशाल नाग का रूप धारण कर सकता था। प्रलय लाने की मंशा से उसने अपने सर्पाकार शरीर से व्यास नदी के प्रवाह को रोक दिया। जल स्तर बढ़ने लगा, गांव डूबने लगे और पूरी घाटी में त्राही त्राही मच गई। मृत्यु सामने खड़ी थी। तब भयभीत लोगों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान किया। भक्तों की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। महादेव स्वयं उस घाटी में प्रकट हुए और असुर को युद्ध के लिए ललकारा। देव और दानव के बीच ऐसा महासंग्राम हुआ कि पर्वत कांप उठे। अंततः महादेव ने अपने त्रिशूल से एक ही वार में उस नाग रूपी असुर का अंत कर दिया। मान्यता है कि असुर का विशाल शरीर पत्थर बनकर पर्वत में परिवर्तित हो गया और आज भी कुल्लू घाटी का विस्तार उसी देह के आकार जैसा माना जाता है। लेकिन कथा का सबसे गूढ़ रहस्य इसके बाद आरंभ होता है। असुर के वध के पश्चात महादेव ने घाटी वासियों को एक अद्भुत वचन दिया। इस भूमि पर आने वाला हर संकट, हर आपदा, हर आकाशीय प्रहार मैं स्वयं पहले सहूंगा। अपने वचन को अमर करने के लिए महादेव उस पर्वत शिखर पर शिवलिंग रूप में विराजमान हो गए। तभी से जब भी घाटी पर कोई बड़ा अनिष्ट आने वाला होता है, तो आकाश की उग्र ऊर्जा बिजली बनकर उसी शिवलिंग पर गिरती है। वह प्रहार इतना तीव्र होता है कि शिवलिंग खंडित हो जाता है, किंतु उसे नष्ट नहीं माना जाता। मंदिर के सेवक उन टुकड़ों को मक्खन और सत्तू के पवित्र लेप से पुनः जोड़ते हैं और कुछ समय बाद वही शिवलिंग फिर से पूर्ण और मजबूत हो जाता है। ये टूटना विनाश नहीं, ये महादेव का दुखों को अपने भीतर समेट लेना है। बिजली महादेव केवल एक मंदिर नहीं, वह प्रतीक है उस देवता का जो अपने भक्तों के लिए वज्र भी स्वयं झेल लेता है। यदि आपके हृदय में भी महादेव के लिए श्रद्धा है, तो कमेंट में अवश्य लिखें।